सियासत की कहानी में कभी कभी जीत और हार का फैसला सिर्फ चंद वोटों से होता है। आज हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी ही सीट चांदपुर की कहानी में उतरेंगे। ये एक ऐसी जगह है जो हमें याद दिलाती है कि हमारे लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत क्या होती है। तो चलिए चांदपुर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक और विधानसभा क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा चुनावी रणक्षेत्र है जहां हर चुनाव में सच में कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर क्या था? 10,000? 5,000? नहीं, सिर्फ 234 वोट। जी हाँ, 234। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द चांदपुर की पूरी राजनीतिक कहानी घूमती है। इस विश्लेषण में हम चांदपुर के सामाजिक ताने बाने को समझेंगे, चुनावी आंकड़ों की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, किसी भी जगह की राजनीति को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले वहां की जमीन और लोगों को समझा जाए। चांदपुर का सामाजिक समीकरण ही इसकी राजनीति की कुंजी है। आप देखिए, यहाँ लगभग 58% हिंदू और 40% मुस्लिम आबादी है, जो इसे एक ध्रुवीकृत क्षेत्र बनाता है। और इसमें भी करीब 18% अनुसूचित जाति के मतदाता हैं, जो किसी भी चुनाव का रुख मोड़ने की ताकत रखते हैं। ये आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये चांदपुर की सियासत की बुनियाद हैं। और इन सामाजिक समीकरणों को जमीनी हकीकत से जोड़कर देखना होगा। चांदपुर एक कृषि प्रधान इलाका है, इसलिए यहाँ के लोगों के लिए पानी की कमी, खेती की बढ़ती लागत और बेरोजगारी ये रोजमर्रा के वो मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। ये समझना वाकई जरूरी है कि कैसे 2017 की एक बहुत बड़ी जीत 2022 आते आते एक बेहद करीबी मुकाबले में बदल गई। जरा इस बदलाव को देखिए। 2017 में बीजेपी ने ये सीट 35,000 से भी ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से जीती थी, लेकिन सिर्फ 5 साल बाद 2022 में ये विशाल अंतर सिमटकर महज 234 वोटों पर आ गया। ये एक असाधारण राजनीतिक बदलाव था। 2022 का चुनाव असल में एक त्रिकोणीय मुकाबला बन गया था। सपा और बीजेपी के बीच वोट शेयर का फर्क देखिए, सिर्फ 0.10%। वहीं बीएसपी को 16% से ज्यादा वोट मिले। इन वोटों ने इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया और नतीजों में एक निर्णायक भूमिका निभाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या चांदपुर में हमेशा से ऐसा होता आया है? ये जो हमने देखा, क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई पुराना पैटर्न है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और इस सीट के राजनीतिक इतिहास को समझते हैं। अगर हम यहाँ के चुनावी इतिहास को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है, चांदपुर किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रहा है। 1993 से ही यहाँ सपा, बीजेपी और बीएसपी के बीच लगातार कड़ी टक्कर होती रही है और कोई भी दल लंबे समय तक इस सीट पर काबिज नहीं रह पाया है। इस इतिहास से कुछ दिलचस्प पैटर्न उभर कर आते हैं। जब मुस्लिम और एससी वोटर एकजुट होकर ज्यादा संख्या में वोट करते हैं तो सपा गठबंधन को फायदा होता है। वहीं अगर विपक्षी वोट बन जाता है तो बीजेपी को बढ़त मिल जाती है। और हाँ, यहाँ सत्ता विरोधी लहर का असर भी साफ साफ दिखता है। और यहीं पर हम विश्लेषण से रणनीति की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने कम, महज 234 वोटों के अंतर को पाटा कैसे जा सकता है? इसका जवाब एक व्यापक रणनीतिक ढांचे में छिपा है, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत कहा गया है। यह इस राजनीतिक चुनौती से निपटने के लिए एक रोडमैप की तरह काम करता है। इस सिद्धांत के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, अपने कोर यानी दलित मुस्लिम वोट को सामाजिक न्याय के संदेश के साथ मजबूत करना। दूसरा, नए वोटरों खासकर ओबीसी और युवाओं तक नौकरियों और विकास के वादे के साथ पहुंचना। तीसरा, विकास के असल मुद्दों सड़क, पानी, स्कूल इन पर ध्यान देना। और चौथा, ध्रुवीकरण की राजनीति के मुकाबले एकता का संदेश देना। लेकिन एक सफल रणनीति सिर्फ नारों या सिद्धांतों से नहीं बनती। ये सीधे तौर पर मतदाताओं की असल समस्याओं से जुड़ने और उनके समाधान का एक ठोस वादा करने से बनती है, क्योंकि अच्छी रणनीति वो है जो लोगों की जिंदगी को छुए। अगर हम लोगों की आवाज सुने तो वो साफ साफ बता रहे हैं कि उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं। बेरोजगारी और नौकरियां, कृषि संकट और गांव का बुनियादी ढांचा।
एक सफल रणनीति का फोकस इन्हीं जमीनी समस्याओं पर होना चाहिए। और ये रणनीति सिर्फ कागजों पर नहीं रहती, ये एक ठोस, समय पर आधारित एक्शन प्लान में बदल जाती है। पहले 30 दिन जमीनी हकीकत को समझना और लोगों तक पहुंचना, अगले 30 दिन अभियान को तेज करना, और आखिरी 30 दिन समीकरण को मजबूत करने और वोटरों को मतदान केंद्र तक लाने पर ध्यान केंद्रित करना। चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। आखिर चांदपुर की ये कहानी सिर्फ एक सीट से बढ़कर क्यों है? ये हमें भारतीय लोकतंत्र के बारे में क्या सिखाती है? ये उद्धरण पूरी रणनीति का सार है। एक छोटा सा स्विंग परिणाम को पलट सकता है। अपने आधार को साधते हुए महत्वपूर्ण ओबीसी को लुभाने वाला एक केंद्रित, डेटा संचालित अभियान 2027 के लिए अनिवार्य है। इसका मतलब साफ है, डेटा पर आधारित एक ऐसा अभियान चाहिए जो अपने बेस को मजबूत करे और नए वोटरों को अपनी ओर खींचे। तो इस पूरे विश्लेषण से 4 बातें साफ होती हैं। पहली, चुनाव हमेशा जमीनी और स्थानीय मुद्दों से जीते जाते हैं। दूसरी, ठोस आंकड़े और डेटा आपको जीत का रास्ता दिखाते हैं। तीसरी, एक अच्छी रणनीति हमेशा लोगों की जरूरतों और उनकी समस्याओं से जुड़ी होती है। और सबसे अहम बात कि आज की राजनीति में हर एक वोट की कीमत होती है। और अंत में ये सवाल, जब हम एक सीट की राजनीति को इतनी गहराई से समझते हैं तो क्या ये हमें अपने पूरे लोकतंत्र को एक नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर नहीं करता? इस पर जरूर सोचिएगा।